गुड आफ्टरनून। सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर गुजराती माध्यम ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 हिंदी विषय में आज हम पाठ सीखेंगे। ये बड़ी वाली किताब, कौन सी किताब? विकास हिंदी सोपान 2 स्वाध्याय पुस्तिका जहाँ लिखा है, आज हम उसका पहला और दूसरा पाठ दोनों एक ही है, शुद्ध लेखन। जैसे शीर्षक लिखा है यहाँ पे शुद्ध लेखन, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो ये पाठ है हमारा शुद्ध लेखन। आप जब लिखते हो गजा क्या बोलते हो कि सब आ गया बद्दू आवड़ी गई, और फिर मार्क्स कम आते हैं। क्यों? वो गोले बने हुए होते हैं, गोलाकार करेला हो छे, गलतियां निकाली हुई होती है हमारी, है ना। भाषा में बहुत गलतियां होती हैं लिखने में, मात्राओं की, अक्षरों की, उसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। आपको लगता होगा कि क्यों इतने, जो आपके काटते होंगे तो आपको अच्छे नहीं लगते होंगे ना, तो आपको लगता होगा क्यों काटते हैं, है ना। तो बस आज वही सीखेंगे, शुद्ध लेखन। इसको हिंदी में वर्तनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तनी। मतलब शुद्ध तरीके से लिखना क्या होता है? गांधी जी ने कहा है कि अब नियम को याद रखने जाएंगे तो कुछ चीजें नियम से याद नहीं रहती। वर्तनी या तो शुद्ध लेखन जो है वो आंख का विषय है, आंख नो विषय है। जब हम कुछ पढ़ने लगे और किसी शब्द पे हम अटक जाए कि आमा कहीं बरोबर नहीं, आमा कहीं बरोबर नहीं, आ એટલે શું, जब अटक जाए और उसके आगे नहीं जा पाए तो वही हमें काम आता है शुद्ध लेखन, वर्तनी, है ना। गलतियां कहाँ पर होंगी? देखो, अ की जगह य क्या अम लिखेंगे या फिर ए लिखेंगे। डाकिया, डाकिया शब्द है, डाकिया, है ना, तो उसकी जगह डाकिया। ये गलतियां होती भी क्यों है? क्योंकि आपको पता है ना, हमारे देश में 7 मील जाने पर भाषा बदल जाती है। तो हर भाषा अपने तरीके से, अपने लहजे में बोली जाती है। तो कहीं आ का उच्चारण अ हो जाता है, अ का उच्चारण आ हो जाता है। ये ज्यादातर गलतियां क्या होंगी, ये हमें देखना है किसकी गलतियां होगी। अ के बदले य या तो अम आ जाएगा। स, ये सड़क वाली स की जगह शरबत वाला श हम लिख देंगे, बोलने में होता है ना। फिर रश्मि, छोटा ई और बड़ा ई, इसकी गलती हम कर देते हैं। फिर र जो है उसकी जगह ड़ और ल, हिंदी में इन दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन ये अक्षर लिख देने से, एक के बदले दूसरा लिख देने से उसके अर्थ बदल जाते हैं। ये गलतियां होती हैं। आप रसोई दी गई कर देते हो, फिर आपको लगता है कि तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, लेकिन अक्षर बदलने से या फिर मात्रा बदलने से अर्थ में जमीन और आसमान का फर्क आ जाएगा, बदल जाएगा। तो जैसा हमें बोलना भी शुद्ध है, अगर बोलेंगे शुद्ध तो शुद्ध, श सीटी बन रही है ना, शुद्ध बोलेंगे शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध समझ में नहीं आएगा। बोलना हमारा सही होना चाहिए, उच्चारण अगर शुद्ध है, जैसा हम बोलेंगे वैसा लिखेंगे। तो अगर हमने बोला शुद्ध है तो लिखेंगे भी शुद्ध। अब देखेंगे इन गलतियों की वजह से क्या होता है, अर्थ बदल जाते हैं, वो हम सीखेंगे। दीन, दीना, दीर्घ का दीन जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाता है घड़ी, और जब रश्मि लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाता है दिन, मतलब यहाँ हो जाएगा दिवस, यहाँ हो जाएगा दिन, मतलब घड़ी। जो क्या नजीक सुधी संबंध છે બે એકબીજાનો છે? તમે આ જગ્યાએ આ લખી નાખો, દિનની જગ્યાએ તમે આ દિન લખો તો मतलब થઈ જાય ઘડી, है ना। तो કેવી રીતે સાચું પડશે, ખોટ પડી જાય, यही ध्यान रखना है। हाँ, फिर देखो जाति और जाति,
जाति कर दी गई, जाति मतलब क्रिया है, जाना। रश्वई जाति मतलब विशिष्ट या खास लोगों का समूह। हम कहते हैं ना आप किस जाति के हो, आप किस धर्म से हो, जाति बोलते हैं ना, जाति। तो जाति मतलब समूह, और जाति गिर गई, जाति मतलब जाना, क्रिया। पेशा पैसा, देखो ए आई की मात्रा, श और स की मात्रा, जो गलतियां हम करते हैं। पेशा शब्द वाली शब्द, पेशा मतलब धंधो या व्यवसाय। पैसा है ना सबसे बड़ा क्या, पैसा ना। तो पैसा मतलब धन, और पेशा मतलब तुम्हारा पेशा क्या है, तो धंधो। संघ, संघ दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ गणपति का जो है, यहाँ घर का घर है। तो संघ मतलब साथ, सत्वर। चित्र के संग संग, चित्रनी साथे साथे, मैं इसके संग घूमता हूँ, आनी साथे फरू छू। और संग सुना है ना, संग यात्राएं करे छे। संग मतलब दल या तो समूह। पहली या पहली, हिंदी में आपको पता है ए हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर मात्रा नहीं होती। पहली बोलो या पहली बोलो, एक संख्या, पहला स्थान पहली। लेकिन यहाँ देखो पहेली, एक ही मात्रा, देखो ली है, लेकिन यहाँ ह के ऊपर मात्रा नहीं है, यहाँ ह के ऊपर है। पहली मतलब पहली, पहेली, पहेली मतलब रहस्य या कोयड़ो, जिसको हम कहते हैं गुजराती में उखाड़ा। तो पहली का मतलब वो हो जाएगा। फिर आगे देखें, वश और वंश। अ में अम की मात्रा, यहाँ ग में अ की मात्रा है, यहाँ अम की मात्रा है। तो किसी को वश करना, वश करना मतलब नियंत्रण में करना, काबू में करना, अधिकार में करना। और वंश मतलब कुल, आपने कही है कि आ वंश नो राजा થઈ ગયો, આ વંશમાં રાજા થઈ ગયો। તો વંશ मतलब कुल, या वंश मतलब कुल। टीका, टीका रस्वई की मात्रा, दीर्घई की मात्रा, जो हम गलतियां करते हैं। टीका, तो आज इसका टीका किया, टीका मतलब तिलक, टीका मतलब तिलक। दीर्घई टीका, हिंदी में टीका मतलब सोई या इंजेक्शन को भी टीका कहते हैं। हम बोलते हैं ना खसरे का टीका लगाया, बोलते हैं ना, बीमारियों में टीका नहीं लगवाते। टीका मतलब क्या है, इंजेक्शन, या तो उसको सोई पण कहता है, सोई मतलब इंजेक्शन। रन और रण, न की जगह ण, दोनों अनुनासिक, नाक में से बोले जाते हैं, ये भी गलती होती है। न की जगह ण। रन मतलब दौड़ना, कृष्ण भगवान नाम खबर है ने, रण छोड़, जे छोड़ीने दौड़ीने भाग्या એટલે એમનું નામ રણ છોડ। રણ, रण मतलब दौड़ना, रण, रण मतलब युद्ध। क्षमा, समा, बोलना भी फर्क है। श मीठी वाली श बोलेंगे तो सीटी बजेगी, सड़क वाली स सीधे बोलेंगे हम, क्षमा। तो श मीठी वाली जब है तो क्षमा का मतलब होगा मीणबत्ती। समा, तो उसने आके समा बांधा, समा એટલે वातावरण अथवा तो रौनक है, रौनक જેને આપણે કહીએ कि उसने तो समा बांध दिया, मतलब એને जो वातावरण बनाવી નાખ્યું મજા કરવા માટેનું એ। पिता, पिता रश्वई दीर्घई, जब रश्वई की मात्रा पिता मतलब जनक, पप्पा, और पिता मतलब ये क्रिया है, पीने की क्रिया, क्रिया बदल गई। ड, और मैंने बोला था यहाँ हमने देखा र की जगह ड या ल, देखो वो लिखने से अर्थ कैसे बदलता है। भेड़, भेड़, भेड़ मतलब घेटा, भेड़ मतलब घेटो, और भेड़ मतलब जिसको चाट, भेड़, भेड़ आप कहेंगे ना ए, जो बेना अर्थ में कहीं लेवा देवा छे नहीं। रबर, रबड़,
રબર છે એ આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ રબર. રબર રબર અને રબડમાં ફરક છે. આ રબર અને આ રબડ આપણે હિન્દીમાં જેનાથી ભૂસાડીએ છીએ એને રબડ કહેશું. રબડ, રબર નહીં કહીએ આપણે. રતિ, રત્તી બીજો ત આગળ અડધો છે અને એમાં દીર્ઘ ઈની માત્રા છે. રતિ તમાં જ્યારે રસ્વ ઈની માત્રા છે तो रति का मतलब है कामदेव, जो कि एक देवता है. एमनी पत्नी नु नाम है रति. और यहाँ पे दूसरा शब्द है रति. एक का आधा एक का पूरा और दीर्घ की मात्रा. तो रति मतलब 8 ચોખાના દાણા ભેગા થાય અને એનું જેટલું માપ થાય એને રત્તી કહેવાય. हिंदी में તમે સાંભળ્યું હશે. इसमें तो रत्ती भर अक्कल नहीं है. 8 ચોખાનું વજન કેટલું થાય? આટલું થાય. તો રત્તી मतलब 8 ચોખા જેટલું વજન. રવા, રવમ આની માત્રા. અહીંયા આની માત્રા છે, અહીંયા આ અર્ધચંદ્રાકાર સાથેની માત્રા છે. રવા એટલે શું? તો રવા એટલે દાણા, કણ. રવો ખાઈએ છીએ ને આપણે, સોજી હે ને, તો શું હોય છે? ઝીણા 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 નાના નાના દાણા હોય છે. તો રવા એટલે દાણા થાય. અને રવાણ, રવાણ એટલે પ્રશિક્ષિત થાય, તાલીમ પામે, અભ્યાસુ હોય इन्हें रवान कहवाए. ये हमारा पाठ है कि शुद्ध लेखन, बोलेंगे भी शुद्ध, लिखेंगे भी शुद्ध. तो गलतियां क्या होती है? अ की जगह य लिख देंगे, अम लिख देंगे, अर्धचंद्राकार वाला अम लिखेंगे, स की जगह श लिख देंगे, रस्व ई की जगह दीर्घ लिखेंगे, र की जगह ड, ल भी लिखेंगे. इतने सारे शब्द हमने देखे तो पता चला मात्रा या अक्षर के बदली हो जाने से उसके अर्थ में फर्क होता है. तो हमें शुद्ध बोलना है और शुद्ध लिखना है. तो अब आगे हम इसका पाठ 1 और 2 दोनों साथ में है, एक ही पाठ है. पहला पाठ भी शुद्ध लेखन है, दूसरा पाठ भी शुद्ध लेखन है. वो दोनों हमने साथ में लिए हैं. तो अब आगे हम उसका स्वाध्याय देखेंगे.